की चर्चा करनी है कि 3 दिन पूर्व WHO की तरफ से मंकी पॉक्स को लेके अलर्ट आया और सचेत किया गया। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहा था। आज हमने उच्च स्तरीय बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित सभी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट आज मीटिंग में वीसी से जुड़े और सभी लोगों को जो WHO और भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं उस संबंध में हम सब लोगों ने उनको जानकारी दी। उनको बताया कि किस प्रकार से इस मंकी पॉक्स के संदर्भ में सतर्कता रखना है। यदि कोई जानकारी कहीं से मिलती है किसी चिकित्सक के द्वारा या अन्य स्रोतों से, तो तुरंत उस मरीज तक पहुंचना, फिर चिकित्सक से देखना, दिखवाना और उसकी जांच करवाना। और जांच जो इस मंकी पॉक्स में होगा, जो जानकारियां हम सब लोग को उपलब्ध कराई गई हैं, वो 3 तरीके से होंगी। स्वैब टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और उसके सैंपल के कलेक्ट करने के जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में भी लोगों को बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है कि यदि ऐसा कोई सैंपल आता है तो उस सैंपल को हमको वायरोलॉजी लैब पुणे भेजना होगा। तो वायरोलॉजी लैब पुणे भेज के फिर उनकी जांच कराना। तो ये सारी तैयारी विभाग के स्तर पर हुई है। और साथ ही सभी सिविल सर्जन को हमने ये भी निर्देश दिया है कि जो प्रखंड स्तर के चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी ये सारी जानकारियाँ साझा करें, सारे सुझाव साझा करें और जो आवश्यक कार्रवाइयाँ करनी हैं या जो अलर्ट रखना है उन सारे बातों के बारे में सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को भी बताया जाए, ताकि ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में भी कहीं इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। ब्रिटेन में ऐसा जानकारी आ रही है कि ब्रिटेन तो ये तो कोई जो चिकित्सा विशेषज्ञ होंगे इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। भारत सरकार को भी ऐसा कुछ? मैं चिकित्सा विशेषज्ञ नहीं हूँ सर। लैब यहाँ मैं मंत्री हूँ और यदि कोई जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो मैं आपके साथ उसको साझा करूँगा। सर, उसके वायरस को जांच करने के लिए लैब जो है बिहार में है कि नहीं, और नहीं है तो कब तक बनेगी? मैंने आपको कहा ये अभी भारत में वायरोलॉजी लैब पुणे में इसकी जांच हो रही है, तो अभी सैंपल वहीं जाएंगे। सर, इसके लिए कोई स्पेशल कोई हॉस्पिटल भी निर्धारित किए गए हैं? मंकी पॉक्स के लिए कोई स्पेशल डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी नहीं, पहले तो केस कोई सामने आए, पहले तो संभावित लक्षण वाला कोई मरीज दिखे, फिर उसका सैंपल इकट्ठा करना, सैंपल पुणे जाना, रिपोर्ट आना। तो अकॉर्डिंगली जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके प्रोटोकॉल्स बनते हैं और उसके अनुसार ट्रीटमेंट होता है। से लेकर जिला स्तर तक हाई अलर्ट पे हैं पूरे डॉक्टर्स। सभी को आज सेंसिटाइज कर दिया गया। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स को लेकर कितने अलर्ट हैं, कितनी कैसी चुनौती मांग रहे हैं इसको? देखिए, कोरोना को तो पिछले 2 वर्षों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और कोरोना को पराजित करने के करीब हम लोग पहुंचे हुए हैं। और इस बीच में 2 वर्षों में अन्य प्रकार की भी कई बीमारियां आई हैं जो सीजनल होती हैं, मौसम के अनुसार होती हैं। उन बीमारियों से भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, अपने चिकित्सकों ने इलाज किया लोगों का। अभी भी जो मौसम चल रहा है इसमें डेंगू है, टाइफाइड है, तो इधर जेई है, तो कई तरह की बीमारियां इस मौसम में भी हैं। तो हम सभी तरह की बीमारियों के लिए व्यवस्था बनाते हैं। और इसी बीच में ये भी जानकारी अब मंकी पॉक्स की आई है तो उसकी भी तैयारी हम सब लोगों ने शुरू कर दी। और आज ये हाई लेवल मीटिंग करके एकदम नीचे प्रखंड स्तर तक चिकित्सकों को सेंसिटाइज करने का और जितने सारे गाइडलाइंस हैं उससे सबको अवगत करा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोरोना पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कई विषय आते हैं जिसमें हमारे विभाग के कर्मचारी भी अपनी समस्याओं को लेकर मिले, उनकी समस्याओं का निदान, कुछ लोगों का इलाज कराने में सहयोग की ज़रूरत थी, उसका काम हम लोगों ने किया। अन्य दूसरे विभागों से जुड़े हुए लोग भी अलग अलग समस्याओं को लेके आते हैं, तो उन समस्याओं के भी, उनके आवेदनों को लेके संबंधित अधिकारियों को बात करना, निर्देशित करना और जहां पत्राचार करना है वो करने का कार्य हम लोग करते हैं। कुल मिला के मकसद जो जन कल्याण का है वो आज भी करने में हम सफल रहे हैं। और प्रतिदिन यह कार्य सहयोग कार्यालय में होता है जिसमें आम जन आके अपनी बातों को रखते हैं और आम जनता के
समस्याओं के निराकरण और आम जनता की समस्याओं की सुनवाई यहाँ की जाती है और तत्क्षण और तुरंत जो कुछ उनको सहयोग सहायता किया जा सकता है वो करने का प्रयास हम लोगों के माध्यम से होता है। हम लोग करते हैं, जो आज भी किए हैं। आज मुख्य रूप से मीडिया के मित्रों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका पालन कर रहे हैं।